नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं फोर्थ न्यूज। लोकसभा का चुनाव है और राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण बेबाक, बारीक और पूरी तरह तटस्थ तरीके से लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। आमतौर पे यूट्यूबर या तो किसी के खिलाफ एजेंडा पत्रकारिता करते हैं या किसी के पक्ष में एजेंडा पत्रकारिता करते हैं, लेकिन फोर्थ न्यूज इससे पूरी तरह अलग है और निश्चित रूप से हम तटस्थता का दावा करते हैं। तो इस वीडियो में हम विश्लेषण इस बात का करेंगे कि क्या जो राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र जारी किया है उसका संवैधानिक कानूनी अधिकार क्या है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर संविधान विशेषज्ञ या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पूर्व में रहे हैं उनकी क्या टिप्पणी है। हमने इस मुद्दे पर बात की। घोषणा पत्र जो निर्माण समिति है भाजपा का, उसके बिहार में जो कमेटी है उसके डॉक्टर भीम सिंह से जो सदस्य हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, हम उनकी बात भी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे और पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। और हम पब्लिक जो मेरे व्यूअर्स हैं फोर्थ न्यूज के, उनसे भी निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें। एक आंदोलन खड़ा करने की इस देश में जरूरत है ताकि जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे पूरा करने के लिए वो मजबूर हो। ऐसा नहीं कि हमको जो मन में करे, जनता को बरगलाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए घोषणा कर दिए और जब सत्ता में आए तो हम कुछ कर नहीं सके। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि घोषणा पत्रों को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, उसका एक अधिकार होना चाहिए, उसकी मान्यता होनी चाहिए, उसका दायित्व होना चाहिए जो राजनीतिक दल घोषित कर रहा है कि 5 साल में हम इतना ये काम करेंगे, और वो काम अगर नहीं कर पाता है तो फिर क्या होना चाहिए। क्या उस राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न यह भी है कि जो घोषणा पत्र आप जारी करते हैं कोई राजनीतिक दल, तो उसका कोई मॉनिटर होना चाहिए जो ये मॉनिटर करे कि आखिर आपने जो वादा किया था वो 5 साल में 100% होता है तो 4 साल में क्या 80% आपने पूरा किया। अगर नहीं किया तो आने वाले 10 साल 20 साल के लिए चुनाव लड़ने पर उस पार्टी पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उस पार्टी के जो घोषणा पत्र समिति है जिसने घोषणा पत्र तैयार किया और जिसके अंतिम मुहर लगने से पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव जो उसकी गवर्निंग बॉडी है उसके खिलाफ निश्चित रूप से क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसी मांग को करते हैं। लेकिन अब हम आते हैं विश्लेषण पर। भारत में लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 102 सीटों का मतदान हो चुका है। जनता ने निश्चित रूप से मुद्दों के आधार पर अपना मतदान किया होगा, ऐसा माना जाता है, दावा किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या घोषणा पत्रों को लेकर राजनीतिक दल सतर्क हैं, सजग हैं, दायित्व बोध उनमें है? हम बात करते हैं, थोड़ा अतीत में लेकर चलते हैं। घोषणा पत्र आमतौर पे किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति है जो बनाती है और चुनाव के एंड वक्त पहले उसे जारी कर दिया जाता है। लेकिन परिणाम क्या होता है 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो घोषणा पत्रों में जो घोषणाएं की जाती हैं वो कितने दावे किए जाते हैं। आप याद रखिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उन्हीं की पीढ़ी के राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि हम झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या गरीबी हटाने का नारा देकर सत्ता में आई इंदिरा गांधी गरीबी हटा सकी? क्या 10 साल सरकार में रहते राहुल गांधी गरीबी हटा सके? तो फिर झटके में गरीबी कैसे हटा देंगे। नरेंद्र मोदी पर यह कहा जाता है कि 2 करोड़ नौकरी देने का और 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में जब कांग्रेस सरकार में आई तो उसने जो घोषणा पत्र जारी किया था, तो जो संप्रग की सरकार यूपीए गवर्नमेंट जो भारत में बनी 2004 में, एक सर्वे के मुताबिक उसने 46% वादे पूरे किए। 2009 में फिर संप्रग की सरकार बनती है और उसने तब जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके 64% वादे पूरे किए गए थे। याद रखिए 2004 में सूचना का अधिकार की घोषणा यूपीए सरकार ने की थी और 2009 में जब उसकी सरकार बनी तो उसने उस वादे को पूरा किया। यह और बात है कि आरटीआई को जो है बाद में आरटीआई को नखदंत सिख विहीन बना दिया गया था, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। 1984 के अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने 370 हटाने का वादा किया था, 2019 में उसे भाजपा ने पूरा कर दिया। भाजपा के घोषणा पत्र में लगातार राम मंदिर अयोध्या रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो गया, 3 तलाक का मुद्दा रहा है, 3 तलाक उसने पूरा कर दिया। 2024 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया भाजपा की तरफ से
तो भाजपा ने दावा किया कि जो 2014 और 2019 में उसने घोषणा पत्र जारी किया था उसके 93% दावे वादों को उसने पूरा कर दिया है। 2019 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था राजग की तरफ से, उसमें 71% वादे पूरे कर दिए गए और 2019 में जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसके 93% वादे पूरे करने का दावा बीजेपी करती है और 2004, 2009 और 2014 का तो ये रिपोर्ट है। लेकिन भाजपा दावा करते हैं कि 2019 में जो उसने वादे किए थे उसके 93% उसने पूरा कर दिया। हमारी मांग ये है कि जब राजनीतिक दल कोई घोषणा पत्र जारी करते हैं तो क्यों नहीं उसका एक कानूनी महत्व होना चाहिए, संवैधानिक महत्व होना चाहिए कि जब आप इसे पूरा नहीं करते हैं, संबंधित राजनीतिक दल इसे पूरा नहीं कर पाता है, तो 4 साल के बाद ठीक सरकार बनने के चौथे वर्ष में एक समय तिथि तय हो कि अमुक तिथि तक आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित हो और वो तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की समीक्षा करे, जांच करे कि उसने कितने प्रतिशत वादे पूरे किए और ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो राजनीतिक दल जितना प्रतिशत वादा पूरा किया है वो राजनीतिक दल या वो गठबंधन उतना ही प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ सकता है या उसे चुनाव लड़ने पर रोक दिया जाना चाहिए आने वाले कुछ साल तक। ये एक मानक तय करना चाहिए और पूरे विचार विमर्श के साथ जिसमें सत्ता पक्षों विपक्षों, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शामिल हों, जज शामिल हों, निर्वाचन आयोग के अधिकारी उसमें शामिल हों, पूर्व निर्वाचन आयुक्त शामिल हों, जनता से शामिल किए जाए, कुछ एक्टिविस्ट शामिल किए जाए, कुछ विशेषज्ञ शामिल किए जाए और एक कमेटी गठित हो। ये हमारी सोच है। पूरा कितना होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आंदोलन ऐसे ही होते हैं। जब आप मुद्दों को उठाएंगे तभी उस मुद्दे पर सरकार सुनेगी, उसके कान को आप उमेट सकते हैं, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है अगर हम चुप रहेंगे तो। इसलिए बोलना जरूरी है, मुद्दों को उठाना जरूरी है। अब समस्या यह है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किस पार्टी ने घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य किया है या नहीं, इसका वो आकलन कर सके, उसे चुनाव लड़ने से रोक सके। ऐसा कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता आता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका कहना यह है कि यदि निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो समीक्षा करे कि संबंधित राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य किया है या नहीं किया है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए, तो फिर इस अधिकार का दुरुपयोग होने लगेगा। ऐसा अधिकार होना भी नहीं चाहिए चुनाव आयोग को। पूर्व चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, उनका यह स्पष्ट कहना है कि किसी भी तरह से निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होना भी नहीं चाहिए कि वो समीक्षा करे और चुनाव लड़ने से संबंधित पार्टी को रोक दे। इसमें खतरा इस बात का है कि उस अधिकार का दुरुपयोग होने लगेगा। उनका कहना यह है कि मतदाता पूछे, जब जनता के पास नेता जा रहा है वोट मांगने, तो मतदाता खुद उससे पूछे कि आपने जो घोषणा पत्र लागू किया, जारी किया है, उसको लागू कैसे करेंगे। आपके पास कौन सी ऐसी आर्थिक नीति है जो घोषणा पत्र में आप वादा कर रहे हैं उसको पूरा कर सकेंगे। आखिर कौन सी ऐसी आपके पास नीति है कि घोषित वादों को पूरा करने के बीच या कारण सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। जब इस देश में वेतन भोगियों को वेतन देने के भी लाले पड़ जाते हैं, खासकर राज्य सरकारों की स्थिति इतनी बदतर है कि कई महीने किसी महकमे में भुगतान ही नहीं होता कर्मियों को, तो फिर आप फ्री बीज की बात करते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ओपीएस ला देंगे, तो दिस करेंगे, दैट करेंगे, जो घोषणा करते हैं उसको आखिर कैसे पूरा करेंगे। इसका आपके पास क्या उपाय है, क्या तरीका है, ये बताना पड़ेगा। कम से कम घोषणा पत्रों में ये बताने की अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए कि जो आप घोषणा कर रहे हैं उसका बजट कितना होगा, कितने लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा और उस बजट की व्यवस्था कहां से होगी। आखिर कोई भी घोषणा को आप अमल में करते हैं, लाते हैं, तो उसमें समय चाहिए, पैसा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संसाधन चाहिए, तो कहां से उपलब्ध होंगे। ये आवश्यक रूप से बताने की अनिवार्यता तो कम से कम अवश्य होनी चाहिए घोषणा पत्र में, ताकि फिर राजनीतिक दलों पर दबाव पड़ेगा और वो घोषणा करने से बचेंगे। पूरी समीक्षा, पूरी संतुलन बैठाकर कोई घोषणा करेंगे, ये बाध्यता कम से कम होनी चाहिए। हमने इस मुद्दे पर डॉक्टर भीम सिंह से सवाल पूछा तो उनका जवाब आप सुनिए कि वो क्या कहते हैं। क्या घोषणा पत्र को नियम माने कानून सम्मत बनाया जाना चाहिए कि जो घोषणा राजनीतिक दल करता है, यदि उस पर अमल नहीं होता है, यदि उन योजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो, मान्यता पार्टी की खत्म हो, इस तरह की कोई व्यवस्था संवैधानिक होनी चाहिए कि नहीं, संवैधानिक महत्व मिलना चाहिए या नहीं? यह आपका विचार है।
नया विचार है। इस पर चुनाव निर्वाचन आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी इस पर विचार होगा उस पर पार्टी हमारी उसका पालन करेगी। मतलब आप भाजपा की तरफ से इस तरह की कोई पहल नहीं की जाएगी? भाजपा की ओर से इतने बड़े वक्तव्य हम राज्य के नेता हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा राष्ट्रीय नेता ही इस तरह का कोई टिप्पणी देने के लिए सक्षम है और उचित प्राधिकार है। उम्मीद करता हूं कि घोषणा पत्र को लेकर जो देश में राजनीति है, तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से धड़ाधड़ घोषणा पत्र में घोषणाएं करते जाते हैं उस पर अमल नहीं होता। इस तरह की आवाज उठाए जाने के बाद उस पर असर पड़ेगा। राजनीतिक दल सतर्क होंगे, चेतेंगे, उनका दायित्व बोध जगेगा। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर कोई पहल करेगा। हमारे मकसद यही है इस तरह की वीडियो बनाने का, और इस मुद्दे पर हम लगातार सक्रिय रहना चाहते हैं। लोगों को ढूंढ कर लाएंगे और इस मुद्दे पर हम आपके बीच डिबेट भी लेकर आएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर लाइक कमेंट करिए, अपने मित्रों के बीच चैनल का लिंक शेयर करिए, वीडियो का लिंक शेयर करिए, ताकि सशक्त हो फोर्थ न्यूज। और जितना सशक्त फोर्थ न्यूज होगा उतनी बुलंदी से आपकी आवाज को हम उठाते रहेंगे। धन्यवाद। फोर्थ न्यूज, चौथा विचार, बाकी